दोस्तों सैमसंग कंपनी ने रिसेंटली अपनी गैलेक्सी एम सीरीज में लॉन्च कर दिया है 7,000 रुपए से कम कीमत में एक बेहतरीन स्मार्टफोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M07। इस स्मार्टफोन को आप परचेज कर पाओगे अमेजन से। अमेजन पर इसका प्राइस है 6,999 रुपीज और बैंक ऑफर यूज करने पर आपको 349 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये पड़ जाएगा आपको ओनली 6,650 रुपीज में। अब दोस्तों ये जो है सैमसंग गैलेक्सी M07 F06 का अपग्रेड वर्जन है या डाउनग्रेड वर्जन है, ये सब भी जानेंगे इस वीडियो में। वैसे दोस्तों एक यही स्मार्टफोन नहीं बल्कि ये अमेजन पर सेल हो रहा है और एफ सीरीज के आपको फ्लिपकार्ट पर ही मिलते हैं, तो F07 आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा इसी प्राइस पॉइंट पर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो बहुत ही स्लिम ये बॉक्स आता है व्हाइट कलर का, जहां पर आपको मॉडल नेम और मोबाइल का रियर लुक का डिजाइन मेंशन मिलता है। बॉक्स के बैक साइड में ज्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन तो मेंशन नहीं है, बाकी जो हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है इन्हें मैं डिटेल से आगे आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिए चैनल पर, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाती है अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को परचेज करने में। अब ये बॉक्स कुछ इस टाइप से ओपन होता है। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स आता है जिस पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। हैवी तो लग रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसके अंदर बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन और अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है। यानी कि ये जो फोन है पीडी चार्ज सपोर्ट करता है, जिस पर टाइप सी पोर्ट रहता है, तो 25 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करेगा, तो काफी फास्ट चार्ज हो जाएगा। लेकिन चार्ज करने के लिए चार्जर नहीं दिया, कंजूसी कर दी कंपनी ने यहाँ पर। तो वो जो चार्जर है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। सैमसंग कंपनी का ही परचेज करते हो तो कम से कम 800-900 रुपए से कम का नहीं आने वाला। अगर आपके पास घर में पहले से कोई सा भी चार्जर अडोप्टर मौजूद है टाइप सी वाला, उससे भी आप इसे चार्ज कर सकते हो, नहीं तो 300-400 रुपए का आप ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए इस पैकिंग से फोन को आजाद कर लेते हैं। अब ये क्या कमाल का डिजाइन है दोस्तों। बैक पैनल दिखा मैं सबसे पहले, और ये भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ दोस्तों आप ही की तरह। तो नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग है और काफी अच्छा यूनिक सा बैक पैनल है। हालांकि फिंगरप्रिंट तो आएंगे इसके बैक पैनल में, कवर भी नहीं दिया है, वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो कंपनी ने यहाँ पर ग्लोसी फिनिशिंग तो दी है, ऊपर से लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल ग्लो तो कर रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हैं और कवर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जो फ्रेम है आपको उठा हुआ नजर आएगा, लेकिन कैमरा के लेंस उठे हुए नहीं है, इसी फ्रेम के अंदर फिट किए गए हैं। मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैशलाइट, और फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का। कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर राउंडेड है और साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कीज है वहां पर आपको ये पैनल उठा हुआ नजर आएगा, जिससे ये काफी यूनिक टाइप का लग रहा है। और कंपनी ने यहाँ बॉक्स पर भी इसी डिजाइन को स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हमने यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर एक यूनिक सा डिजाइन के साथ स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। तो पकड़ने में देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आप स्मार्टफोन को पकड़ोगे और फिंगरप्रिंट थोड़ा सा ऊपर जरूर फील होगा दोस्तों। ये फिंगरप्रिंट्स है और यहीं पर पावर ऑन की है, वॉल्यूम रॉकर्स है, जबकि ये पैनल इस साइड उठा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड पूरा पैनल प्लेन ही मिलता है। ये प्लास्टिक का है पूरा पैनल, और ऊपर की साइड देखें तो एक सेकेंडरी माइक दिया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। इस ट्रे को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो ये जो ट्रे है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आती है, और इसमें आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकेंगे। कोई सा भी सिम इस पर वर्क करेगा दोस्तों। बॉटम साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। यह स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसकी पावर तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखी हुई है। इसकी जो ब्राइटनेस है इसको भी 100% करें तो डिस्प्ले आपको कलरफुल और ब्राइट मिल जाती है दोस्तों। 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको इस प्राइस पॉइंट में सैमसंग द्वारा दी गई है। इसके अलावा एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन काफी ज्यादा नजर आएगी। अब होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दिख रही हैं। आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल करके अपने फोन का यूआई बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं और अपनी यूजफुल की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टच भी स्मूथ है, 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है। अब बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.7 इंच की मिल रही है इसमें HD+ डिस्प्ले।
PLS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की मिलती है। इसकी हाइट है 167.4 मिलीमीटर, 77.4 मिलीमीटर की विड्थ और मात्र 7.6 मिलीमीटर की थिकनेस। तो बहुत स्लिम है ये स्मार्टफोन और इसका वेट 184 ग्राम है और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब इसकी सेटिंग को ओपन करते हैं तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां पर सारे के सारे ऑप्शन हमें मौजूद मिलते हैं। यहां से हम पूरा फोन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सारी सेटिंग यहां पर अवेलेबल है। मैं चलना अबाउट फोन सेक्शन जो सबसे नीचे, इसका अबाउट फोन सेक्शन को ओपन करोगे तो फोन से रिलेटेड ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आती है। वन यूआई वर्जन 7.0 और एंड्रॉइड वर्जन 15 अपडेट की यहां आपको कोई कमी नहीं दोस्तों। लंबे टाइम तक चलने वाला स्मार्टफोन है जिसमें लंबे टाइम के अपडेट आपको मिलेंगे, पूरे 6 साल के 6 साल के आपको मिल रहे हैं इसमें। मेजर ओएस अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट, तो यहां पर अपडेट को लेकर कोई चिंता आपको नहीं रहेगी। इस फोन में आपको मिलेगा 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक हीलियो Z99 का एक पावरफुल चिपसेट मिलता है जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के दिए गए हैं। एक टाइम था जब ये मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर आपको 15-16 हजार रुपए के स्मार्टफोन्स में दिया जाता था, तो यहां आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है 7,000 रुपए से नीचे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक 4G स्मार्टफोन है, 5G समझ के मत परचेज कर लेना। अगर आपकी नीड 5G की है तो 5G स्मार्टफोन तब आपको और देखने पड़ेंगे। ये डाउनग्रेड है दोस्तों। M06 को देखिए, ये 5G स्मार्टफोन है, 7,500 रुपए में इसका बेस वेरिएंट आ जाता है और ये पूरा 5G स्मार्टफोन, और ये इन्होंने 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों हमें लगा था एकदम से 4G स्मार्टफोन मार्केट से गायब हो जाएंगे, 5G नेटवर्क तो आ गया हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी 4G स्मार्टफोन की काफी ज्यादा डिमांड है, काफी ज्यादा सेल होते हैं दोस्तों। हर किसी का बजट इतना नहीं है कि वो 8-10 हजार रुपए का स्मार्टफोन आराम से परचेज कर ले एक 5G वाला। किसी को 5G 4G से मतलब नहीं है, बस उनका काम चलना चाहिए इसलिए फोन खरीद लेते हैं। 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है दोस्तों और माली G57 के ग्राफिक आपको इसमें मिल रहे हैं। 4GB रैम मिलेगी LPDDR4X की और 64GB का स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। अब इसका कैमरा आपको दिखा देते हैं एक बार। तो दोस्तों यहां पर ये जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, अच्छा इस प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक है, इतना खास भी नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, अच्छी क्लैरिटी आ रही है दोस्तों। और इसमें आपको जूमिंग सपोर्ट मिलेगा 10x तक का, 10x जूम क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है इसकी। कैमरा कुल मिला के अपने प्राइस पॉइंट पर बेहतरीन आपको मिल जाता है। वीडियोस अगर आपने शूट करनी हो तो HD फुल HD का ही सपोर्ट मिलेगा और 30 FPS पर आप इससे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। इसके अलावा आपको पोर्ट्रेट, फोटो और मोड सेटिंग में चेक करें तो प्रो, नाइट, फूड, पैनोरामा, स्लो मोशन और हाइपर लैप्स जैसे फीचर्स आपको कैमरा में ऐड मिल जाते हैं। ठीक है, नेचुरल कलर तो आ रहे हैं लेकिन कलरफुल कैमरा नहीं है, थोड़ा सा क्लैरिटी बेटर हो सकती थी दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर। ग्रुप सेल्फी लेने के लिए भी ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है और फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियो शूट करते हो तो यहाँ भी HD फुल HD का ही सपोर्ट मिलेगा। 30 FPS पर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो रियर कैमरा बेटर लगा मुझे फ्रंट कैमरा के मुकाबले। फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी सैमसंग कंपनी को। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपको अभी अमेजन पर मिलेगा और अगर आप F07 को परचेज करना चाहते हो वो फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। और मोबाइल एक ही रहेंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज मिलेगा, बाकी जो फीचर्स हैं वो सेम टू सेम मिलेंगे। और सैमसंग कंपनी काफी सारे स्मार्टफोन्स के साथ कर चुकी है, चाहे वो M06 हो, F06 हो, M05 हो, F05 हो दोस्तों, सब एक ही स्मार्टफोन रहते हैं, बस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता है इन स्मार्टफोन को। कमाई कंपनी के पास ही जाती है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को हम फुल यूज करने के बाद इसका फुल रिव्यू वीडियो लेके आएंगे, आपको ढंग से समझ में आए कि स्मार्टफोन के फीचर्स कैसे हैं, कैमरा क्वालिटी कैसी है। नहीं तो क्या है कि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन 7,000 रुपए से नीचे की रेंज में आपको 4G मिल रहा है और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक ही है दोस्तों। प्रोसेसर इस फोन में आपको अच्छा मिल जाता है, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, हल्की फुल्की कैजुअली गेमिंग भी कर सकते हो आप इस स्मार्टफोन में। ऐसा नहीं है कि इसमें गेमिंग नहीं होगी दोस्तों, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर रैम की जगह स्टोरेज और बढ़ा देते, 4GB रैम तो चलता, लेकिन कम से कम 128GB का स्टोरेज तो हमें फोन में मिलना चाहिए था।